हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा थर्ड चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो आज की वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ वांट के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या क्या इस टॉपिक में, जो ये चैप्टर है उसमें कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, जनरल इंट्रोडक्शन। हम मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होगा और किस टाइप से केमिकल बॉन्डिंग होती है, और मॉलिक्यूल क्या होगा। उसके बाद एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं और एटम्स कंबाइन कैसे होते हैं। फिर लेविस सिंबल रिप्रेजेंटिंग दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, उनके लेविस सिंबल। फिर इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होंगे, और जो कौन से फैक्टर, जो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कौन से फैक्टर होंगे जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। और लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स का लेविस स्ट्रक्चर, और फिर फॉर्मल चार्ज क्या होता है और वो किसी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का। उसके बाद ऑक्टेट रूल क्या होता है और उसकी लिमिटेशन रहेंगी। और जो ऑक्टेट थ्योरी है उसकी क्या ड्रॉबैक रहेंगी, क्या कमी है उसमें। और फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो वेस्पर थ्योरी है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, उसकी क्या कमियां रहेंगी। और फिर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। जो एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बेसिस पे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी। तो एमओटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होगा और जो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कोवलेंट बॉन्ड की टाइप कितनी होती है, दो टाइप, सिग्मा और पाई बॉन्ड, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सभी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर वो हम जानने वाले हैं। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, पोलर आयनिक करेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो भी कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना होगा। फिर डाइपोल मोमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डाइपोल मोमेंट किस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, कौन पोलर होगा, किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट हम कंपैरिजन करेंगे, एप्लीकेशन क्या होंगी डाइपोल मोमेंट की, वो हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। फिर पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कुछ न कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है, तो वो फजान रूल के अकॉर्डिंग हम सभी ये पढ़ेंगे। फिर कोवलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी कोवलेंट बॉन्ड की। और इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवलेंट बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड है उसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। फिर गाइस उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है किसी मॉलिक्यूल में, कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या शेप कैसे बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स की, ये टॉपिक सभी हम पढ़ने वाले हैं। और फिर कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, जो थर्ड टाइप है बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, उसके बारे में कंप्लीट हम विद एग्जांपल पढ़ेंगे। फिर रेजोनेंस का टॉपिक आएगा इनऑर्गेनिक के अंदर, जो केमिकल बॉन्डिंग है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आता है और इनऑर्गेनिक, हम इनऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस पढ़ेंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एमओटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी।
इसमें जो मॉलिक्यूलर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप होती हैं, एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो इन सभी के बारे में हम इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह और क्या डिफरेंस रहेगा इनके बारे में वो पढ़ेंगे। और फिर सिग्मा और पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं एमओटी के बेसिस पे, और जो होमोन्यूक्लियर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं कैसे हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। और वीबीटी और एमओटी जो थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उनका कंपैरिजन। और फिर जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, इसकी डेफिनेशन, क्या कंडीशन होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी वो कंडीशन, उसके एग्जाम्पल, किस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आयनिक या कोवलेंट या वंडरवाल इंटरेक्शन है उसके कंपैरिजन में कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस और इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी भी मॉलिक्यूल में होगी तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फिर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप, एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम ये दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है, क्या हमारा फायदा होगा उसके अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और आपका जो बोर्ड है HBSC उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो आप ये टॉपिक अच्छे से समझना, वन बाय वन हम ये टॉपिक कवर करते जाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ आए कंप्लीट। वैसे केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही आसान यूनिट होती है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, वन बाय वन आप टॉपिक समझेंगे। तो गाइज जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें ये सभी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं एटम्स, और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कोवलेंट केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स के लेविस सिंबल या रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी। तो ये सभी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो थैंक यू गाइज।